हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक मर्चेंट नेवी। तो जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पे बने हुए हैं और आप लोग एम नेवी के स्पॉन्सरशिप के पीवाईक्यूज की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, आप लोग उसको पढ़ भी रहे हैं। धीरे धीरे एग्जाम भी आपका एमयू पास आ रहा है, तो इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम सौरभ है, मैं आपका केमिस्ट्री सेक्शन देखता हूँ। तो आई होप आपको जितने भी कंटेंट से मैंने या हमारी टीम ने जो भी प्रोवाइड कराया है, जितने भी प्रकार के एमसीक्यू हो गए, कुछ टॉपिक्स वगैरह जितने भी हम लोगों ने कराए हैं, आई होप आपके एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो जैसा कि चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपके इस बोर्ड पर दिख रहा है कि KH वैल्यू फॉर AR, KH वैल्यू फॉर AR भैया थोड़ा कलर चेंज कर ले, डार्क है ना। AR मतलब आर्गन गैस, CO2 गैस, CHO एंड CH4, चार गैसेस से चारों के लिए वैल्यू दी है 4, 0.39, 1.7, 1.67, 1.83 into 10 to the power -5 and last one 0.413। तो कह रहा है कि अरेंज गैसेस ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो क्या होता है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, आर्रहीनियस लॉ का क्वेश्चन है। तो KH आता है, हेनरी कांस्टेंट जब बराबर का सिंबल आता है। तो एक बात याद रखिए आप लोग, KH हायर द KH वैल्यू हायर सॉल्युबिलिटी, हायर द KH वैल्यू हायर सॉल्युबिलिटी, हायर द KH वैल्यू हायर सॉल्युबिलिटी। तो हायर KH वैल्यू किसकी है बताइए? तो हायर सॉल्युबिलिटी आपको आर्गन की दिख रही, तो सबसे पहले आर्गन होगा, आर्गन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी CO2 की, फिर CH4 की, फिर HCHO की सबसे कम। ये किस ऑप्शन में? आर्गन, CO2, CH4, CHO। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। तो ये आपका पॉइंट याद हो गया आपको कि हायर द KH वैल्यू हायर सॉल्युबिलिटी। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which statement about the term define definites indefinite solution? कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे करके ये आता है, तो जरा एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर ये आता है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 होती है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिफर्स टू एज हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हेन द आयन आर इनफाइनाइटली फार अपार्ट। तो थोड़ा सही लग रहा है। द मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl कैन मेजर डायरेक्टली बाय सॉल्यूशन। ये भी कुछ नहीं कह सकते। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नहीं देखो ये गलत हो सकता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्लोरोस लॉ निकालता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन रिफर टू एज रियल सॉल्यूशन एंड द इंडिपेंडेंट। ये भी गलत है, तो ये भी हम गलत मानेंगे। आंसर नंबर 1 मानेंगे कि जितना दूर दूर रहेंगे उतना क्या फ्रीली मूव करेंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस शो करेंगे। तो इसका आंसर ये बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये क्लोरोस लॉ से था। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के लिए कौन सी चीजें ट्रू हैं? तो मैं एक जनरल रिएक्शन आपको बता रहा हूं
कि एक जनरल रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक। और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, ये एनर्जी बढ़ रही है और ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक। तो कैटलिस्ट क्या करता है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट डालोगे तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को नीचे लाएगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। निगेटिव कैटलिस्ट डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, मतलब क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अल्टर कर रहा है, या तो एक्सेलरेट करेगा या डीएक्सेलरेट करेगा रिएक्शन को, जिससे क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़े या घटे। तो अब आप लोग क्या पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए जरा। पहला ऑप्शन, अ कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन मैकेनिज्म, ट्रू बता रहा है। अ कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन बाय ब्रिंगिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, द कैटलिस्ट मेक द रिएक्शन फेसिबल फॉर मेकिंग अ जीएस और नेगेटिव, अ कैटलिस्ट मेक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर फेवरेबली फॉर द रिएक्शन। देखो लास्ट टू तो बिल्कुल गलत, तो फर्स्ट और सेकंड में पढ़िए। द कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट, डज नॉट है बेटा, पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आई थिंक ए आंसर, कि कैटलिस्ट क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। मैंने कहा पॉजिटिव कैटलिस्ट डालोगे तो एक्सेलरेट करेगा रिएक्शन को और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। डन, आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन आई है, क्या क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है अमोनिया पे कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 और आपको डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T दिया है 2 × 10⁻⁴। आपको पूछ रहा माइनस में डेल्टा H2 बाई डेल्टा T निकालना है। तो बेटा इसके लिए रेट लॉ लिखना है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा N2 बाई डेल्टा H2 इक्वल टू माइनस का 1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T एंड 1/2 NH3 बाई डेल्टा T। तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, तो भैया 1/3 माइनस में डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। 3 उधर चला जाएगा, माइनस में डेल्टा H2 बाई डेल्टा T आया, और क्या हो जाएगा 3/2 और डेल्टा NH3 की वैल्यू क्या दी गई है, 2 × 10⁻⁴। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। किस ऑप्शन में, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने पहले रिएक्शन से क्या लिखा, जो दिया है वो गिवन पार्ट लिख लिया हम लोगों ने, गिवन पार्ट के पास रेट लिखा, जो चीज दी है और जो नहीं दी है उन दोनों को कंपेयर करा, आंसर आ गया। तो ये ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक। मैग्नेटिक मूवमेंट, तो पहले हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट में हम लोग पढ़ते कि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर N+2, अगर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4, तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं। जैसे लग रहा 1 1 + 2 2 प्लस नहीं 2 2 2 + 2 3 × 2 + 3 4 × 2 + 4, ठीक। तो क्या आ जाएगा √3, यहाँ क्या आ जाएगा, तो 2√2 2√2 ना लिखो तो हम लोग इसको लिख लेंगे 4 12 5 3 15 4 2 6 6 चौक 24 8। तो कह रहा है कि अब इनकी वैल्यूज ये लगभग
1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.8, 1.8, 2.9 और 4.8। तो अगर हमको क्या दिया है 4.83, मतलब n की वैल्यू 2 आनी चाहिए हमारे क्वेश्चन के लिए। n की वैल्यू 2 तो किस में होगा जरा देख लीजिए, क्या क्या दिया गया है, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम और निकेल। तो सब पे कितना चार्ज है, टाइटेनियम पे 3 प्लस है, क्रोमियम पे भी 3 प्लस, इसके 2 प्लस है और इसमें 2 प्लस है। कितना होता है 22, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम चीज और 28। इसका लाइट कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2 आएगा, इसका 4s1 3d5 आएगा, इसका 4s2 3d5 आएगा और इसका 4s2 3d8 आएगा। अब इसमें से 3 जाएगा 0 1, इसमें n की वैल्यू 1 आ रही है, इसमें 3 जाएंगे ये, यहाँ 2 जाएंगे, तो इसमें n की वैल्यू 3 आ रही है। तो टी आई और सी आर नहीं हो सकता। एम एन चेक करो, 2 एम एन में तो 5 आ रही है, कतई नहीं हो सकता। इसमें काट करो 8 है, 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो को 2 आ रही है इनकी वैल्यू, तो 2 आ रही है इनकी वैल्यू, इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा बी। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू 1.8 देगा तो n की वैल्यू 1 टिक करनी होगी, 3.8 जगह n की वैल्यू 3 पुट करनी होगी। इसीलिए मैंने सारा ऐसे करा दिया कि आपको जज हो जाए कि कैसे निकाला जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो K2Cr C2O4 का होल थ्राइस। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू टाइप ऑफ लिगेंड, या हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ लिगेंड, बोलते हैं ऐसे लिख देते हैं डेंसिटी, टाइप हम लोग डेंसिटी ऑफ लिगेंड। कितने लिगेंड है भैया, 3 लिगेंड है। डेंसिटी कितनी होती है ऑक्सीडेट की, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, Cr का निकालना, तो 2K प्लस Cr प्लस 2H2O इंटू 2 बराबर 0, तो 2 इंटू प्लस 1, Cr का निकालना है प्लस 2 इंटू माइनस 2, सॉरी 3 इंटू माइनस 2 बराबर 0, तो 2 प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0। होगा तो x बराबर प्लस का 4, तो आंसर आ रहा है 6 एंड प्लस 4। यहाँ पे तो 3 शो कर रहा है, यहाँ पे या फिर ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, +4 होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा, एक ही ऑप्शन में क्योंकि 6 है, यहाँ पे क्या है मिसप्रिंट है क्योंकि 4 आ रहा, आंसर बी, आंसर बी। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल टू गिव। अरे ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने करा भी हुआ है कि क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, अल्काइल क्लोराइड के साथ, किसके साथ, सोडियम मेटल। तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है कि एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक है, मतलब एक हेलो एरीन्स एक हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ, तो क्या बनता है, टॉलीन बनता है। क्या बनता है भैया, टॉलीन बनता है, मतलब CH3 लगा दो तो 2Na निकल जाएगा, इसको बोलते हैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, WF रिएक्शन। तो इसका भी आंसर क्या बन रहा है, ए बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो इजी है सब ऐसे करने आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है वो किस टाइप का एग्जांपल है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस टाइप का एग्जांपल है? ऑप्शन ए एडिशन, एल्यूमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन मतलब निकल रहा है, क्या निकल रहा है उसमें से? H2O निकलता है। तो बेटा एक चीज बता दूं कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, कंसंट्रेशन हो तो एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन। और निकलता क्या है? H2O। तो किसी में से, और H2O किस में से निकलता है? वाटर से। तो जब किसी भी सब्सटेंस में से कुछ निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है बी ऑप्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या आंसर है? एल्यूमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल? फिनॉल की इनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन। दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, दे रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट, they have a characteristic aromatic order, या they have soluble in water। कह रहा है इसमें से नहीं है प्रॉपर्टी। ऑप्शन पढ़ लिया आप लोगों ने, नॉट प्रॉपर्टी। बेटा ए ऑप्शन सही बता रहा है, बट इस ऑप्शन करने की कि दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि क्या होता है कि OH और बेंजीन ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इससे, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, तो एसिडिक होगा। तो पहला तो हो नहीं सकता ऑप्शन, क्योंकि प्रॉपर्टी है। इसमें से प्रॉपर्टी है वाला जरूर याद रखिएगा। दे आर, बेटा सोडियम से रिएक्ट करता, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? सोडियम फिनॉक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए तुरंत सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, ONA+। और सोडियम फिनॉक्साइड मोर स्टेबल होता है किससे? फिनॉल से। तो दूसरा भी नहीं हो सकता। दे आर कैरेक्टरिस्टिक अरोमा, बेटा क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमा होएगा ही नहीं। और दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये गलत है। फिनॉल इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं होता है, क्योंकि वो कोवेलेंट कंपाउंड है, वाटर में आयनिक बॉन्डिंग होती है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें रहेगी। तो इसका ऑप्शन डी बनेगा 9th का। क्या बनेगा 9th का? डी। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल? तो बेटा ये जरूर याद रखिएगा कि ये दोनों टेस्ट तो भैया हमारे एल्डिहाइड के लिए हैं। तो बेटा इसको टॉलरेंस रीजन को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, जो होता है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। बेनेडिक्ट भी नहीं होगा, ये भी होता है के लिए। आंसर होगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। और इम्पोर्टेंट कर लेना, पिछला वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट जो केवल और केवल फिनॉल देता है। तो आंसर आएगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। और किस तरह का कलर देता है? पेल येलो। और बेटा ये क्वेश्चन पिछली बार ऐसे आया था कि फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3, कलर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया था। ऑफ सॉल्यूशन ये 100% क्वेश्चन आया है पिछले साल, और उसका क्या था? पेल येलो। तो ध्यान रखिएगा, 100% क्वेश्चन ये आया था और अगली बार आ सकता है। क्लियर? तोलानी वगैरह, तोलानी वाले में आया था सर। 11वां नंबर, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अल्कोहल बाय। देखो सोडियम मेटल से रिएक्शन तो अल्कोहल भी करता है और फिनॉल भी करता है, ये भी नहीं होगा। ल्यूकास टेस्ट केवल अल्कोहल करता है, ये भी नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट से दोनों करते हैं, केवल एक ही आंसर है ब्रोमीन वाटर, जो कि अनसैचुरेशन को बताता है। और अनसैचुरेटेड कौन होता है भैया? फिनॉल। और क्या बनाता है? जरा देखिए,
तो 3 जगह ब्रोमीन लग जाएगा। कहाँ कहाँ लगेगा? दोनों ऑर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा। तो केवल और केवल कौन सा आंसर हुआ? रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, जो कि कौन नहीं देगा? अल्कोहल नहीं देगा। डन। तो बहुत अच्छे से हो रहा है। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 100% मैंने 3 क्वेश्चन जो कराए तीनों आए हुए हैं। मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक से ज़्यादा ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो आएंगे। हाँ, अ रिएक्शन बिटवीन टर्सी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये भी क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये हल्का से आपको लगेगा इजी है बट बहुत टफ क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड देखिए ये है, किसके साथ? सोडियम एथोक्साइड के साथ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक एल्काइल क्लोराइड है और एक सोडियम एथोक्साइड है, दोनों मिलेंगे तो ईथर बनेगा, और ईथर ऑप्शन में भी है आपके, ईथर ऑप्शन में भी है, बट ये बेस्ट चॉइस नहीं है। इससे रिएजेंट को लेने पर ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये रिएजेंट ये होता, सोडियम टर्साइल ब्यूटाइल होता और इधर होता, तो ये प्रोडक्ट 100% बनता। तो अब हम लोग कहते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल और इथाइल, तब ये आंसर सही होता। बट इसका उल्टा हो गया है चॉइस, ये चॉइस होती तो सही होता, उल्टा हो गया है। तो जब टर्सरी में चला जाता है हायर ग्रुप, जो भी हेल्डिहाइड कह रहा हूँ हैलाइड फॉर्म में, तो वहां एल्यूमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है। इन तीनों में से किसी से एक H ले लेगा, मान लिया H यहाँ से लिया, ये दोनों निकल जाएंगे HCl, तो क्या बनाएंगे? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्या आंसर बन रहा है? क्या आंसर बन रहा है? 2 मेथाइल प्रोपीन। तो 2 मेथाइल प्रोपीन, दिस इज द आंसर। और बेटा इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा ये कि अगर टर्सरी में चला गया क्लोराइड हैलाइड ग्रुप और अल्कोक्साइड में अगर कम छोटा है तो नहीं होगा, जैसे एरोमेटिक वाला होता है वो, तो ये आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, एडिशन नहीं होगी। ये पूरे प्रीवियस 13 क्वेश्चन आए थे, लास्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है। कहना मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 60 डिग्री इज दैट देन मोलैरिटी। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अब कैसे डिपेंडेंट होती है? वो भी एक 60 पे और एक 30 पे, मतलब एक का टेम्परेचर हाई एक का टेम्परेचर लो है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा। अब मोलैरिटी के केस में वॉल्यूम इनवर्सली होता है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा मीन्स जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी मोलैरिटी कम। सोच समझ रहे हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक तरह से डायरेक्टली है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, बट वॉल्यूम और मोलैरिटी में इनवर्सली रिलेशन, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी मोलैरिटी कम। तो जिसकी ये क्या होगा? 60 वाली मोलैरिटी कम होगी, मीन्स क्या आंसर आएगा? लेस। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 60 डिग्री इज लेस देन मोलैरिटी ऑफ 30 डिग्री। तो ऐसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे भी क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने पीछे भी करा रखा है कि विच वन ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉट। तो ये 13 क्वेश्चन एक पूरे पेपर के 13 के 13 मैंने करा दिए, और ये जितने भी क्वेश्चन हमने 10 कह रहा हूँ 8 7 या 8 से मैंने कराए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़िएगा, क्योंकि पीछे वाले में से मैंने और 10 बार 11 वीडियो बनाई है, उसमें भी पीछे वाले थे, बट जो 7 के बाद के क्वेश्चन है वो वीडियो में किसी वीडियो में नहीं है। ठीक है, मतलब उस टाइप के नहीं, वो किसी भी वीडियो में नहीं। अब तो नया स्टार्ट किया मैंने, बहुत ज़्यादा निकाला है तब पता चला। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहता हूँ। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।